नमस्कार, मैं रिभुकांत गोस्वामी आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल। आज हम चर्चा करेंगे सूर्य राहु मुश्तरका यानी कि इकट्ठा। लाल किताब में सूर्य राहु के बारे में क्या बताया। ग्रहण रवि की किस्मत होती वरना उम्र छोटी मरता हो। उम्र राहु औलाद हो शक्की राज कमाई जलता हो। सूर्य के शत्रु हैं शुक्र पापी यानी कि शनि राहु स्वभाव राहु केतु। सूर्य चाहे किसी घर में इनमें से किसी के साथ बैठ जाए तो उस शत्रु ग्रह की उन चीजों पर बुरा प्रभाव देगा जो उस घर से संबंधित हो, बाकी चीजों को मंदा नहीं करेगा। इसलिए प्रत्येक ग्रह की चीजें 12 घरों में अलग अलग दी गई हैं 1952 के फरमान नंबर 16 में। उन्हीं चीजों पर प्रभाव देखेंगे, उन्हीं चीजों के उपाय के लिए प्रयोग करें। अतः एक ही ग्रह के अनेक उपायों में घर विशेष का उपाय लेंगे। उपरोक्त हालत में शत्रु ग्रह साथ होने से 22 से 45 वर्ष की आयु में शत्रु ग्रह अपनी अपनी अवधि के अनुसार बुरा फल देंगे। बुध को पालने से शत्रु ग्रह नेक किया जा सकता है। यदि सूर्य के मित्र ग्रह भी साथ ही हों तो सूर्य मित्र ग्रहों की चीजों पर मंदा होगा, शत्रु ग्रह बचे रहेंगे। सूर्य के लिए राहु का साथ उसके आगे एक चलते रहने वाली दीवार के समान सूर्य ग्रहण का समय होगा, अर्थात सूर्य का प्रकाश होगा, तेज गर्मी नहीं होगी। दिन का समय होते हुए भी धूप रात की चांदनी के समान होगी। राज दरबार में हर बात उलझी हुई दिखाई देगी, परंतु ग्रहण करते ही जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश और तेज लौट आता है, ठीक उसी तरह भाग्य के मैदान में राहु का बुरा प्रभाव समाप्त होते ही सब कुछ पहले के समान जैसा ग्रहण से पहले था उत्तम हो जाएगा। ऐसे टेवे में मंगल स्वयं राहु को दबाता होगा। सूर्य ग्रहण के मंदे योग में यदि शुक्र बुध इकट्ठे हों या दृष्टि अथवा नाली से मिल रहे हों बनावटी सूर्य, तो सूर्य ग्रहण का मंदा असर नहीं होगा। राज दरबार में किसी न किसी तरह सहायता मिलती ही रहेगी, धन की आमदनी भी होती ही रहेगी। सूर्य 39वें वर्ष से 39 वर्ष की आयु तक चमक देता ही रहेगा, अर्थात 39 वर्ष से 72 वर्ष आयु तक सूर्य का उत्तम फल होगा। ग्रहण का एक समय 2 वर्ष तक तथा जीवन भर 11 बार यानी कि 22 वर्ष तक हो सकता है। किस्मत की चमक का प्रभाव राजा के स्थान पर चोर के समान होगा। अपनी ही बुरी नीयत के कारण और अपनी ही नीचता के कारण सूर्य ग्रहण होगा। सूर्य राहु इकट्ठे यानी कि शरारती हिलता झूमता हुआ हाथी होगा। इनके संयुक्त यानी कि इकट्ठा होने से बृहस्पति की हवा निराशजनक होगी। राहु के सूर्य के साथ से अल्पायु 45 वर्ष तक का ही है। अगर सूर्य मंदा हो तो उसमें क्या हालत रहेगी। यूं तो सूर्य किसी घर में इकट्ठे हों तो सूर्य ग्रहण माना गया है, परंतु मंदा ग्रहण का समय वह होगा जब यह योग कुंडली के खाना नंबर 9 या 12 में हो, या अन्य ग्रहों का सूर्य राहु जब वर्षफल में 9 या 12 में आएगा तो ग्रहण पूरे जोर पर होगा। राहु भूकंप है तो सूर्य आग है। जिस घर में दोनों बैठेंगे उस घर की तो मंदा करेंगे ही, साथ ही उसके लगता हुआ जो घर है उसको भी जला देगा। राहु की दूसरी घर में भी दृष्टि मानी है, अतः यदि दोनों छठे में बैठे हैं तो 12 घर को तो दृष्टि देंगे ही देंगे, साथ में लगता हुआ खाना नंबर 7 भी मंदा होगा। यदि मंगल राहु को ना दबाता हो या मंगल स्वयं ही मंदा हो रहा हो या सूर्य राहु ऐसे घरों में हो जहां से राहु का हाथी मंगल महावत पर खुद ही कीचड़ उछाल सकता है, तो जातक की आयु एवं स्वास्थ्य शक्की होंगे। भाग्य के क्षेत्र में सूर्य ग्रह का प्रभाव होगा। अपने ही दिमाग से पैदा की हुई खराबियों से राज दरबार मंदा होगा। नुकसान और फजूल खर्चे होंगे। शरीर पर काले सफेद धब्बे होंगे, परंतु फुलवैरी नहीं होगी। खाना नंबर 5 में शुभ फल का कारण यह है कि खाना नंबर 3 देखता है 5 को। कारक मंगल राहु पर अंकुश है, सूर्य का मित्र है। खाना नंबर 6 में राहु उच्च का होता है, अतः राहु अशुभ नहीं रहेगा। सूर्य स्वक्षेत्री राज्य कारक शुभ है। उपाय क्या करना है ग्रहण का। जब चोरी या शुभ या हानि की घटनाएं हो रही हों तो जो अनाज को बोझ के तले दबाकर अंधेरी कोठरी में रखें।
यदि बुखार, ज्वर आदि रोग सता रहे हों तो जौ और गुड़ का दान सहायता करेगा, या जौ को दूध में या गाय के मूत्र में भिगोकर दरिया में बहा दें। सूर्य की चमक बहाल करने के लिए शुक्र बुध संयुक्त या अकेले शुक्र या बुध की वस्तु के दान से कल्याण माना गया है। जब कभी सूर्य ग्रहण हो तो सूर्य के शत्रु ग्रहों, विशेष रूप से राहु की वस्तु दरिया चलते पानी में बहा दें तो शुभ फल प्राप्त होगा। राहु तथा सूर्य के आपसी झगड़े में जब दोनों का बुरा प्रभाव तंग करे तो तांबे का पैसा रात भर 12 घंटे आग में जलाएं, सवेरे प्रातः काल चलते पानी में बहा दें या जंगल में दबा दें। परंतु ध्यान रखें कि जला हुआ पैसा ले जाते समय अपने ही परिवार का कोई सदस्य सामने ना आए, अन्यथा उस पर मंदा प्रभाव पड़ सकता है। खाना नंबर 1 में सूर्य राहु हो, शनि या मंगल या दोनों 5वें घर में या 9वें घर में हो तो जातक जन्म से अंधा हो सकता है। खाना नंबर 3 में योग अगर ये बने तो 34 वर्ष तक बुध केतु दोनों का फल मंदा रहेगा। खाना नंबर 5 में संतान बेशक 22वें वर्ष की आयु तक किसी अर्थ की नहीं होगी, परंतु राज दरबार में कोई खराबी नहीं होगी। यदि 5 के योग में चंद्रमा 4 में हो तो चंद्र बर्बाद माना जाएगा, जातक निर्धन आई चलाई में जीवन व्यतीत करेगा। राहु अपनी आयु के 21 से 42 वर्षों में राहु ससुराल, छठा घर मामा, दोनों घरों में निर्धनता का राज्य होगा। खाना नंबर 9, 10, 11, 12। घर 9, 12 ग्रहण रवि का वहन उम्र नहीं होता हो, दोनों बैठे घर 10 या 11 उम्र शक्की का होता हो, उम्र मंदी खुद करने वाला 8वें साथी ग्रह होता जो, शनि बैठा हो मंदे टेवा नष्टि हुआ या मंदा हो, दोनों तभी घर 10वें बैठे शनि दूजे ग्रह मंदा हो, मदद मंगल ना गुरु खुद पाते उम्र 22 का होता हो। यह तो स्पष्ट हो गया है कि 9, 12 में सूर्य राहु हो तो सूर्य ग्रहण का समय होगा। सूर्य तथा राहु के बनावटी ग्रहों पर भी तो इस योग का प्रभाव पड़ेगा। जब दोनों 10 या 11 शनि के घर में हो या शनि मंदा हो, दूसरे घर में स्त्री ग्रह हो या शनि स्वयं नष्ट या आयु के लिए मंदा हो और नर ग्रह सूर्य मंगल बृहस्पति ना साथ हो ना साथी हो तो आयु केवल 21 वर्ष होगी। आज हमने सूर्य राहु मुश्तरका यानी कि इकट्ठे यानी कि संयुक्त का क्या फल पंडित रूपचंद जोशी जी ने सामुद्रिक की लाल किताब में इसका वर्णन किया है, वो मैंने आपसे चर्चा की। आशा करता हूं आपको सूर्य और राहु का जो ये कॉम्बिनेशन है समझ में आया होगा। आप लोगों से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है मेरी कि आप लाल किताब को बार बार नॉवल की तरह पढ़ें और पंडित रूपचंद जोशी जी को अपना मानसिक गुरु माने और उन्हीं को अपना गुरु मानकर लाल किताब को पढ़ना शुरू करेंगे तो लाल किताब आपको समझ में आएगी। पंडित जी ने लाल किताब की संरक्षण जो की थी वो उर्दू में की थी, इसलिए आज तक लोगों को इसके भेद नहीं पता चल सके। हमारे गुरुजी दैवज्ञ पंडित वेणी माधव गोस्वामी जी ने लाल किताब को हिंदी में लिप्यांतरण किया है, उसी किताब में से मैंने ये वर्णन आपके सामने रखा है। इसलिए पंडित रूपचंद जोशी जी को और दैवज्ञ पंडित वेणी माधव गोस्वामी जी को अपना मानसिक गुरु मान के अगर आप लाल किताब सामुद्रिक की लाल किताब को बार बार नॉवल की तरह पढ़ेंगे तो आपको लाल किताब के रहस्य समझ में आने शुरू हो जाएंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे लाल किताब का ज्यादा से ज्यादा और सही तरीके में प्रचार हो सके और पंडित रूपचंद जोशी जी का पूरे जनमानस में सबको उनका आशीर्वाद प्राप्त हो सके। आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी मेरी लाल किताब के अलग अलग रहस्यों के साथ, लाल किताब के अलग अलग जो उपाय हैं उनके साथ। तब तक के लिए नमस्कार।